प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में इसरो के निगरानी और नियंत्रण नेटवर्क का किया दौरा। प्रधानमंत्री ने की बड़ी घोषणा, 23 अगस्त को मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान दौरा। गंगापुर सिटी में सहकार और किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भारत की अध्यक्षता में G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय की 2 दिवसीय बैठक जयपुर में संपन्न। बैठक में 3 विषयों पर लिए गए ऐतिहासिक निर्णय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय में ली बैठक। कहा, प्रदेश में अपराधी या तो अपराध छोड़े या फिर राजस्थान छोड़े। और प्रदेश में मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की जताई संभावना। अगले 2 सप्ताह तक मानसून कमजोर रहने के अनुमान। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के निगरानी और नियंत्रण नेटवर्क का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्वक संचालन करके इतिहास रचने वाली टीम का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बड़ी घोषणा करते हुए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाए जाने की घोषणा की। नरेंद्र मोदी ने ग्रीस की और दक्षिण अफ्रीका की सफल यात्रा के बाद सीधे बेंगलुरु का रुख किया। वे सीधे इसरो सेंटर पहुंचे। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ और इसरो टीम के अन्य वैज्ञानिकों से मुलाकात की और चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए उन्हें बधाई दी। पीएम ने इसरो के प्रमुख को गले लगाकर उनका पीठ थपथपाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान पीएम ने टीम के सभी वैज्ञानिकों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद इसरो प्रमुख ने प्रधानमंत्री को चंद्रयान 3 की प्रोसेस के बारे में डिटेल से बताया। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की कार्यप्रणाली को एक मॉडल के जरिए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में दर्शाया गया। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बाद में संबोधित भी किया। हॉल में वैज्ञानिकों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री लगातार तो ये उस मॉडल का निरीक्षण कर रहे थे। प्रधानमंत्री इसरो के प्रमुख उनको समझा रहे थे ये सारी चीजें। चाहे वो विक्रम लैंडर की बात हो, रोवर की बात हो, ये कैसे वो सारी चीजें काम कर रही हैं इसके बारे में बताया गया। और जो बता रहा था आपको कि जब वो हॉल में पहुंचे तो सभी वैज्ञानिकों ने ताली बजाकर इसरो और देश के वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व सफलता पर प्रधानमंत्री के उत्साह को और भी बढ़ाया। तालियों के गड़गड़ाहट को पूरा हॉल गुंजायमान होता रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की खुशियां आप सभी से मिलकर दोगुनी हो गई है। ऐसी खुशी के अवसर बिरले ही आते हैं। उन्होंने कहा कि आप सबसे मिलने के लिए यहां पहुंचा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, सुबह सुबह आप सभी को परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह पल बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खास है। और ये कहते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही
जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान दौरे पर हैं। गृह मंत्री गंगापुर सिटी का दौरा करेंगे। वे गंगापुर सिटी के पास थड़ी का मैदान में सहकार और किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां की गई है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान किसानों के पर्यावरण सुरक्षा एवं टिकाऊ खेती करने पर इफ्को नैनो उर्वरकों के योगदान पर चर्चा की जाएगी। भारत की अध्यक्षता में G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय की 2 दिवसीय बैठक जयपुर में संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में 3 विषयों पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल वैल्यू चेन की मैपिंग और उसे एक पटल पर लाने के लिए सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सरलता से सूचनाएं पहुंचाने के लिए जयपुर कॉल फॉर एक्शन को अपनाया गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने का निर्णय भी लिया गया है। There were 3 very distinct, concrete and action-oriented deliverables which have come out as annexures to the main document, which merit elaboration to the people of India through you. While the overall agreement and outcome document speaks about our theme, One Earth, One Family, One Future, and brings about the general consensus that was drawn up on trade for growth and prosperity, our collective commitment to WTO reform, the efforts to strengthen trade through resilient global value chains. राज्यपाल कलराज मिश्र ने आह्वान किया है कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से लागू करते हुए वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा में हो रहे बदलाव को अपनाए। राज्यपाल ने राजभवन में विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित कुलपति संवाद में अपने विचार रखे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि देश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद इसे लागू करने की दिशा में पहल करने वाले राज्यों में राजस्थान अग्रणी रहा है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को झुंझुनू और जयपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति दिल्ली से झुंझुनू जिले के लोहारगल पहुंचकर वहां के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसी के साथ ही उपराष्ट्रपति का सैनिक स्कूल जाने का और वहां के शिक्षकों, विद्यार्थियों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय में बैठक ली। बैठक में विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने और
राज्य में अपराधों को नियंत्रित रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। राजस्थान में अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधी या तो अपराध छोड़े या फिर राजस्थान छोड़ दें। राजस्थान में इस तरह हरकतें करेंगे तो मैंने कहा है कि हम उनको वार्निंग देते हैं कि अगर अपराधी या तो अपना अपराध छोड़े या फिर राजस्थान छोड़े। ये जितनी गैंग्स है, मैं समझता हूँ आज हमने मीटिंग में देखा कि पिछले एक अरसे से पुलिस कार्रवाई कर रही है, हर जिले के अंदर बड़ी संख्या में पकड़ रही है अपराधियों को, कैंपेन चला रही है। राजस्थान में कंट्रोल हुआ अपराध और फरियादी को राहत मिली है, क्योंकि थानों के अंदर एफआईआर दर्ज होती नहीं है, देश के अंदर आज भी नहीं होती, राज्यों के अंदर भगा देते हैं। हमने जो है पूरा अप्रोच बदला है राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान के अंदर हर थाने में एफआईआर दर्ज होने लग गई है। उसमें मैंने कहा था इससे संख्या बढ़ेगी, एफआईआर की संख्या बढ़ेगी, उसकी हमें चिंता नहीं। हमें चिंता है कि फरियादी को न्याय मिले। भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालेगी। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नारायण पचारिया ने बताया कि यात्रा की शुरुआत 2 सितंबर को सवाई माधोपुर जिले के त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर से होगी। 3 सितंबर को डूंगरपुर के बैणेश्वर धाम से केंद्रीय मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे। वहीं 4 सितंबर को जैसलमेर के रामदेवरा से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और 5 सितंबर को हनुमानगढ़ स्थित गोगामेडी से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे। सह संयोजक ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि यह यात्रा 200 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 8000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। चारों दिशाओं से निकलने वाली ये यात्रा प्रदेश के सभी प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं का सहभागिता के साथ जनता के बीच में जाएगी और ये यात्रा राजस्थान की 200 विधानसभाओं से होते हुए कुल 8,982 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पहली परिवर्तन यात्रा 2 सितंबर 2023 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के सानिध्य में त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर सवाई माधोपुर से प्रारंभ होगी। जयपुर शहर में आकर इसका समापन होगा। ये कुल 18 दिन यात्रा चलेगी। दूसरी परिवर्तन यात्रा 3 सितंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सानिध्य में यह बाणेश्वर धाम से रवाना होकर कोटा शहर में जाकर इसका समापन होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत टोंक दौरे पर रहे। उन्होंने यहां टोंक जिला मुख्यालय पर आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ईआरसीपी मामले को लेकर भी गहलोत सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया गया। कल गंगापुर सिटी में भी हुआ, कल दौसा में भी हुआ, कल गंगानगर में भी हुआ। आज राजस्थान के व्यापारी व्यवसायी जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, नित्य प्रतिदिन हर कमा के खाने वाले आदमी के पास, जिसके पास 2 पैसा है, उसके पास में थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं। न पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं और उसके बाद में कनाडा तक से आते हैं। पुलिस उनको सुरक्षा दे नहीं पाती। जयपुर में 61 कैवेलरी की ओर से आयोजित सप्तशक्ति हॉर्स शो 2023 का समापन हो गया। इस चैंपियनशिप में सेना, सीमा सुरक्षा बल, राज्य पुलिस बल और सिविल क्लब सहित विभिन्न सशस्त्र बलों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में हॉर्स के दौरान घुड़सवारों ने ड्रेसिज, शो जंपिंग और टेंट पेंगिंग इवेंट्स में अच्छा प्रदर्शन रहा। दौसा में पिछले दिनों बदमाशों के हमले में घायल हुए पुलिसकर्मी प्रहलाद सिंह की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस हमले के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पांव में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, उसका भी जयपुर में इलाज चल रहा है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के तत्वावधान में शिल्पग्राम में 3 दिवसीय मल्हार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
उत्सव के पहले दिन पंडित कालीनाथ मिश्रा और उनके दल के 17 कलाकारों ने तबला तांडव में मल्हार का आगाज किया। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के निदेशक किरण सोनी ने बताया कि पंडित कालीनाथ मिश्रा द्वारा संयोजित तबला तांडव देश विदेश में प्रसिद्धि पा चुका है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। वहीं मानसून की गतिविधियों में अभी सक्रियता नजर नहीं आएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 सप्ताह तक मानसून कमजोर रहने का अनुमान है। और बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में इसरो के निगरानी और नियंत्रण नेटवर्क का किया दौरा। प्रधानमंत्री ने की बड़ी घोषणा, 23 अगस्त को मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। गंगापुर सिटी में सहकार और किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भारत की अध्यक्षता में G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय की 2 दिवसीय बैठक जयपुर में संपन्न। बैठक में 3 विषयों पर लिए गए ऐतिहासिक निर्णय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय में ली बैठक। कहा, प्रदेश में अपराधी या तो अपराध छोड़े या फिर राजस्थान छोड़े। और प्रदेश में मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की जताई संभावना। अगले 2 सप्ताह तक मानसून कमजोर रहने का अनुमान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों को लेकर देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। नमस्कार।